हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में फरवरी महीने के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी किसी भी आगामी एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो ये की है फ्रांस के साथ। हाल ही में भारत ने फ्रांस देश के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। फ्रांस तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है और यहाँ की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, नॉर्थ भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में नॉर्थ भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डॉग पार्क ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित किया गया था और नॉर्थ भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। नेक्स्ट, हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे और ये एक बंगाली अभिनेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है पाकिस्तान के बासमती चावल को। हाल ही में पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग दिया गया है। पाकिस्तान तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है क्रिकेटर इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को F-35 फाइटर जेट देने पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए UAE। अमेरिका ने UAE को F-35 फाइटर जेट देने पर पाबंदी लगा दी है। जो अमेरिका के 45वें क्रम के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूर किया था, पर अभी हाल ही में जो अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज किया है। UAE तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है UAE दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जियाद अल नयान। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन बना है? तो ये बना है बाली। बाली ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और ये इंडोनेशिया का शहर है और सेकंड पोजीशन पे रहा है ब्रिटेन की कैपिटल लंदन। रॉब मैले ये किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं ईरान में। रॉब मैले ये अमेरिका के राजदूत के रूप में ईरान में नियुक्त हुए हैं और इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया तो इसकी कैपिटल है जकार्ता और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। हाल ही में इंडोनेशिया में सबसे पुरानी चित्रकला गुफा की खोज भी की गई थी और हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में एक भूकंप आया था जिसके कारण बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में और केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया था
और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा और इसे 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। केरल, तो केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम और यहाँ के सीएम तो यही है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है इंदु भूषण का। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। सोमा मंडल, तो ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेल तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राम मोहन राव, तो ये हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को और इस बार की इस दिवस की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड ये वो एरिया होता है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम थी आई एम एंड आई विल और ये थीम 3 साल के लिए फिक्स कर दी गई है। 2020 में भी विश्व कैंसर दिवस की यही थीम थी। अब 2021 में भी विश्व कैंसर दिवस की यही थीम है और 2022 में भी विश्व कैंसर दिवस की यही थीम रहेगी। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है और 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था हमारे केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने और ये इसका 8वां संस्करण था। और हमारा देश भारत रेशम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पे है चीन और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजीव रंजन ये किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं तमिलनाडु राज्य के और ये 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। तमिलनाडु, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस है संजीव बनर्जी। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचा है आयशा अजीज ने। आयशा अजीज ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। राजेंद्र आर्या, तो ये सबसे कम उम्र की मेयर बनी है और ये केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में सबसे कम उम्र की मेयर बनी हैं। हीना जायसवाल, तो ये भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। जेफ बेजोस के स्थान पर अब अमेज़न के CEO कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे एंडी जैसी। हाल ही में जेफ बेजोस ने अमेज़न के CEO का पद छोड़ने की घोषणा की है और उनकी जगह अमेज़न के नए CEO बनेंगे एंडी जैसी और ये 1 जुलाई 2021 से अपने कार्यभार को संभालेंगे। अमेज़न, तो ये एक प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा ही की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। संदीप कटारिया, तो ये बाटा के ग्लोबल CEO बने हैं। बाटा जो कि एक फुटवियर ब्रांड है। सत्या नडेला, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है?
तो ये रहा है नॉर्वे। नॉर्वे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा है। और सेकंड पोजीशन पे रहा है आइसलैंड, थर्ड पोजीशन पे रहा है स्वीडन, और अपना देश भारत ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53 यानी कि 53rd पोजीशन पे रहा है। नॉर्वे तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। नेक्स्ट, हाल ही में संगीता बहादुर किस देश में भारत की राजदूत बनी हैं? तो ये बनी है माल्टा में। माल्टा में संगीता बहादुर भारत की नई राजदूत बनी हैं। माल्टा तो इसकी कैपिटल है बेलिडा और करेंसी है यूरो। अमेरिका तो अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू ये भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। पुर्तगाल में मनीष चौहान ये भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और सोमालिया में बरिंदर कुमार पाल ये भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, फरवरी महीने में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था भारत और यूएसए के बीच, और इसका आयोजन राजस्थान में 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच किया गया था। और ये सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का 16वां सैन्य अभ्यास था। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया और वज्र प्रहार ये भी सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। किस राज्य के वन विभाग के द्वारा पहली बार जल पक्षियों की जनगणना भी की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल के वन विभाग के द्वारा। पश्चिम बंगाल के वन विभाग के द्वारा पश्चिम बंगाल के 54 अलग अलग एरियाज में इन जल पक्षियों की जनगणना की गई है। पश्चिम बंगाल तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और भारत का पहला टायर पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, केरल राज्य अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में केरल राज्य अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करेगा। और इसका मुख्य पर्पस उन बच्चों के लिए माँ का दूध उपलब्ध करवाना है जो बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता है। क्योंकि माँ का दूध एक बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तिरुअनंतपुरम, तो तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी स्थापित किया गया है। तिरुअनंतपुरम ये केरल की कैपिटल भी है। कोझिकोड, तो कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर ये भी कोझिकोड में ही स्थापित किया गया है। अलापुझा, तो अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और अब यहाँ पेपरलेस काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तो इसकी कैपिटल है शिमला। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अब हींग की खेती भी की जाएगी। और हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। नेक्स्ट, IPL से 150 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ये IPL से 150 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। IPL तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। और 2020 में IPL ये UAE में खेला गया था। और इस बार की विजेता टीम रही थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने IPL में सबसे अधिक बार खिताब जीता है। और IPL का आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा और इसकी घोषणा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा की गई है, क्योंकि बिजली गिरने के कारण जो जन धन की हानि होती है उससे बचाव के लिए ही इसकी घोषणा की गई है। एक अनुमान के अनुसार उड़ीसा में प्रति वर्ष 350 लोगों की मौत बिजली गिरने के कारण ही होती है। उड़ीसा तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, जिन्हें पैटा इंडिया के द्वारा हीरो टू द एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में एनिमल्स के लिए एक अलग फंड की घोषणा की थी। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है माजुली में। माजुली में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य माजुली द्वीप पर पर्यटन को बढ़ावा देना है। असम तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ के सीएम तो यही है सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर है जगदीश मुखी, और असम के चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया। किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। और ये परियोजना 300 मिलियन लागत की परियोजना है। अफगानिस्तान तो इसकी कैपिटल है काबुल, और यहाँ की करेंसी है अफगानी, और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, और ये दोबारा से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले भारत के द्वारा अफगानिस्तान में एक सलमा बांध का निर्माण भी किया गया था, और अब सहतूत बांध का निर्माण भी किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मेला नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसमें लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भाग लिया था, और इस मेले में बागवानी की आधुनिकता और नई किस्मों के बारे में जानकारी दी जाती है। और इस मेले की थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इन इंडिया। बेंगलुरु तो एक कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर है वजुभाई वाला। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और बेंगलुरु में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य की महिला वन अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उड़ीसा की महिला वन अधिकारी को, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला वन अधिकारी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। UNEP तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मणिपुर में, और ये अभियान ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए और ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। मणिपुर तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, और ये पूर्व उत्तर भारत का राज्य है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है N बिरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और लोकटक झील ये भी मणिपुर राज्य में ही स्थित है, और यहाँ के फेस्टिवल है शिरू लिली और शिंगाई।
नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो ये बना है विजयनगर। विजयनगर ये बेल्लारी से अलग होकर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। कर्नाटक तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी ये भी बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। और चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। और यहाँ का प्रमुख नृत्य है यक्षगान। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में ही स्थित है। कौन सा देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हो गया है? तो ये हो गया है अमेरिका। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया था। पर अब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की सरकार बनी है और अब अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तो इसकी स्थापना मार्च 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी मेंबर कंट्री है 47। जो बाइडेन ये अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है और ये वाराणसी से बिलोंग करती है। इस साल के अंत में जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन होगा उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेगी। मान्या सिंह ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 में उप विजेता रही है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। किस देश का पहला मार्स मिशन होप ये मंगल की कक्षा में पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है UAE का। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन होप ये मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस तो ये रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है और इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार 13 फरवरी 2021 को इनकी 142वीं जयंती मनाई गई थी। ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी और इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी थी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 20 फरवरी तो 20 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाने पर पाबंदी लगा दी है? तो ये पाबंदी लगाई है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को अपने शरीर पर धारण करेगा तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस मोनाल पक्षी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे 3 से 10 साल तक की सज़ा की जाएगी और उसे कुछ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश तो इसकी कैपिटल है शिमला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पहली बार हींग की खेती की जाएगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। और 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य की कैबिनेट ने। हाल ही में उड़ीसा राज्य की कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है। पानी को बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है ताकि वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। उड़ीसा तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के चीफ जस्टिस है एस मुरलीधर और उड़ीसा की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सिमलीपाल और भितरकनिका। उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया है? तो ये किया है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। इन्होंने इस आत्मकथा में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की है उसके बारे में डिस्कस किया है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अनुपम खेर, तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बेस्ट डेज टुडे। सोनू सूद के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब लिखी गई है। नेक्स्ट, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इटली तो इसकी कैपिटल है रोम और रोम में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। काजा कालास, तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जैसिंडा आर्डन, ये न्यूजीलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला ये टाटा मोटर्स के नए MD और CEO बने हैं और ये 1 जुलाई 2021 से टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में कार्य करेंगे। टाटा मोटर्स तो इसकी स्थापना 1945 में JRD टाटा के द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर में है और इसके अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। विक्रम सिंह बेदी, तो ये भारत में गूगल क्लाउड के MD बनाए गए हैं। संदीप कटारिया, ये बाटा के ग्लोबल CEO बने हैं। बाटा जो कि एक फुटवियर ब्रांड है। सोमा मंडल, तो ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। हाल ही में मांडू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू शहर स्थित है और इसी मांडू शहर में ये मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है और ये एक कल्चरल फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के द्वारा किया जाता है और इस बार की इस फेस्टिवल की थीम थी खोजने में खो जाओ। मध्य प्रदेश तो इसकी कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और ये चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज ये संभाल रही है यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुलगोरू वेंकट। पुलगोरू वेंकट ये मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर तो इसकी कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन वीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और लोकटक झील ये भी मणिपुर राज्य में स्थित है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हिमा कोहली ये तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं
मोहम्मद रफ़ीक ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। WTO की पहली महिला महासचिव कौन बनी हैं? तो ये बनी है नगोजी अंकोजी-इवेला। नगोजी अंकोजी-इवेला ये WTO की पहली महिला महासचिव बनी हैं। ये पहली अफ्रीकी महिला है और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। सुजेन क्लार्क ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। क्लेयर कोनोर ये MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। MCC इसकी फुल फॉर्म है मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। हाल ही में किस राज्य ने मां की रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल राज्य ने। और इस योजना के तहत दोपहर को गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने शिवपुरी योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। राजस्थान, तो राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। झारखंड राज्य ने दाल भात योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। PM मोदी के द्वारा किस राज्य में महाराजा सुहेल देव की स्मारक का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्मारक का शिलान्यास किया है और ये 40 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। उत्तर प्रदेश, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। और यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सिन्हा को। प्रीति सिन्हा ये भारतीय मूल की है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन, तो ये न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। प्रीति पटेल ये ब्रिटेन में गृह मंत्री हैं और ये भारतीय मूल की है और ये भारत के गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। हरजीत सिंह सज्जन ये कनाडा की कैबिनेट में गृह मंत्री हैं और ये भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र में PhD करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योत्सना फनीजा। ज्योत्सना फनीजा ये सबसे कम उम्र में PhD करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह एक नेत्रहीन महिला है जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में PhD की है और अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट ऑफिसर है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। पूजा देवी, तो ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी हैं। आयशा अजीज़ ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और ये पहली महिला पायलट बनी हैं और इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। साइमा उवैद ये एक पावर लिफ्टर है और इन्होंने लास्ट ईयर कश्मीर में हुए पावर लिफ्टर आयोजन में 255 kg वजन उठा के गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मालदीव के साथ। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ये मालदीव की यात्रा पर गए थे और इन्होंने मालदीव के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत ने मालदीव के साथ $50 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव, तो इसकी कैपिटल है माले
और यहाँ की करेंसी है रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा में 6 दशक के बाद राष्ट्रगान बजा है? तो ये बजा है नागालैंड की विधानसभा में। नागालैंड की विधानसभा में पूरी 58 साल के बाद राष्ट्रगान बजा है, क्योंकि नागालैंड ये भारत का काफ़ी अशांत राज्य है और ये 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड तो इसकी कैपिटल कोहिमा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। भारत का सबसे लंबा एयर प्यूरीफायर ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में, और ये अपने चारों ओर 1 किलोमीटर तक के एरिए को कवर करेगा। ये अपने चारों ओर 1 किलोमीटर तक के एरिए की वायु गुणवत्ता में सुधार लाएगा। चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा राज्य की कैपिटल है और चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण को इनकी फिल्म छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है और बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार को इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है और बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है तानाजी ने। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड राज्य। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य ने ये अध्यादेश पारित किया है। उत्तराखंड तो इसकी कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।